व्योम और बिजली का बंदी गृह। बादलों से भरा आकाश था। दूर दूर तक गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। गांव के बच्चे डर के मारे अपने घरों में दुबक गए थे। पेड़ झुक रहे थे और बिजली बार बार कड़क रही थी। लेकिन व्योम शांत खड़ा था पहाड़ी के ऊपर। उसके हाथ में चमकता हुआ जादुई दंड हल्का सा कंपन कर रहा था। यह कोई सामान्य तूफान नहीं है, उसने कहा, आंखें बंद करके हवा की गति को महसूस करते हुए। अचानक एक तेज बिजली उसके पास आकर जमीन में समा गई। लेकिन वो डरा नहीं। उसने दंड को ऊपर उठाया और धीरे से बोला, आकाश के प्रहरी, मेरे संकेत को सुनो। दंड के सिरे पर जड़ित क्रिस्टल चमक उठा। बिजली की एक लकीर सीधे आकाश से नीचे आई और क्रिस्टल में समा गई। फिर एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। हवा में एक द्वार खुल गया। द्वार के उस पार था एक और संसार, बिजली का बंदी गृह। यह वह स्थान था जहां गलत शक्तियां बिजली को बंदी बनाकर उपयोग करती थी। गांव का तूफान उसी के कारण था। व्योम में गहरी सांस लेकर उस द्वार में प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही वो एक चमकते हुए गलियारे में पहुंचा। दीवारें बिजली से बनी थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कौन हो तुम? एक गरजती आवाज गूंजी। सामने एक बड़ा, डरावना आकृति प्रकट हुआ, आधा मानव, आधा बिजली। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। मैं वह हूं जो तुम्हारी कैद से बिजली को मुक्त करेगा, व्योम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। राक्षस हंसा, तुम अकेले क्या कर लोगे? व्योम ने अपने दंड को जमीन पर टेका। क्रिस्टल से प्रकाश निकला और वह सीधा आकाश की ओर गया। फिर आकाश से 7 चमकीली धाराएं नीचे उतरी। ये थी बिजली की आत्माएं, जो बंदी थी। अब व्योम अकेला नहीं था। तैयार हो जाओ, व्योम ने आत्माओं को आदेश दिया। आत्माएं गोल घेरा बनाकर घूमने लगी और व्योम ने अपनी शक्ति का केंद्र क्रिस्टल में प्रवाहित किया। तेज प्रकाश फैला और एक जोरदार धमाके के साथ राक्षस चीखते हुए गायब हो गया। बिजली की जंजीरें टूट गई। गांव के ऊपर से बादल हटने लगे। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी। बिजली की आत्माएं व्योम के सामने झुक गईं। एक ने कहा, तुमने हमें मुक्त किया। हम तुम्हारे आभारी हैं। व्योम मुस्कराया और धीरे से बोला, मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, बस अपने प्रकाश को संतुलित रखो। जैसे ही वह गांव लौट रहा था, उसकी पीठ पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी और उसके कदमों के नीचे हल्की सी चमक थी। गांव में सुख और शांति फिर लौट आई। बच्चे फिर घरों के बाहर निकलकर खेलने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पंचतत्व टीवी देखने के लिए धन्यवाद।